चलिए आइए देखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो हमने ये कौन सा दर्पण बना लिया है, उत्तल दर्पण बना लिया है। एक केस ये, एक केस ये। इसमें केवल दो केसेस हैं। ठीक, एक केस वो जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा। देखो ये वाला सरफेस कैसा है, पॉलिश सरफेस। ये वाला सरफेस कैसा है, शाइनिंग सरफेस। ये चमकदार सतह है और ये कैसा है, पॉलिश्ड है। ठीक, यानी यहाँ से परावर्तन नहीं होगा, परावर्तन कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। ठीक है, चमकदार सतह से। अब पहले वाले केस में हम क्या करेंगे कि जब वस्तु को हम कहाँ पे रखेंगे, अनंत पर रखेंगे। पहले वाले केस में हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे, और जब वस्तु अनंत पर रखा होगा तब कॉनकेव मिरर किस तरीके का, कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण किस तरीके का प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या देखेंगे, रे डायग्राम, किरण आरेख। देखिएगा क्या करते हैं, सबसे पहले अपने पास ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते हैं, इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा होता है तो उससे आने वाली प्रकाश की किरण कैसे आती है। तो कोई भी चीज़ जब इन्फिनिटी पे होगा तो उससे कोई चीज़ आएगी तो हमें कैसे लगेगा कि वो हमारे पैरेलल आ रही है। तो उसी तरीके से अगर इन्फिनिटी पे कोई वस्तु रखा हुआ है और वहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, तो वो कैसे आती हुई दिखेगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई दिखेगी। ध्यान से देखिएगा, ये फोकस, ये सेंटर और ये पोल। इसमें फोकस इस तरफ नहीं, इस तरफ होता है। ठीक है ना, देख लीजिएगा पॉलिश सरफेस की ओर। अब ध्यान से देखो, अगर कोई प्रकाश की किरण अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे, तो वहां से अगर किसी एक पॉइंट से प्रकाश की किरण आएगी तो कैसे आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। ठीक है, देखिए तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से जाती है, या जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो कहाँ से जाती है, अगर वो कॉनकेव मिरर है तो कहाँ से जाएगी, फोकस से। अगर कॉन्वेक्स है तो क्या होगा, इस फोकस से लगेगा कि फोकस से क्या हो रहा है, परावर्तित हो रही है। ठीक है, फोकस से परावर्तित होती हुई हमें प्रतीत होगी। क्या कह सकते हैं, फोकस से डाइवर्ज होती हुई, ठीक है, प्रतीत होगी। ठीक है, अपसरित होती हुई दिखेगी हम लोग को। ठीक, शायद मैं अपसारी और अपसारी में गलत बता दिया था वहां पे। अपसरित मतलब क्या होता है, फैलना। अभिसरित मतलब क्या होता है, एक जगह इकट्ठा होना। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रकाश किरणों को फैला देना। अगर कोई पैरेलल प्रकाश की किरणें आती है ना, समांतर प्रकाश की किरणें आती है, तो ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है। ठीक, प्रकाश की किरणों को फैला देता है। अब ध्यान से देखो, ये प्रकाश की किरण पैरेलल आ रही है, क्या कर रहा है, इसको फैला दे रहा है। तो वापस से दूसरी वाली लाइट रे, अब चाहे तुम एक ही पॉइंट से लो, चाहे अलग अलग पॉइंट से ले लो। हालांकि क्या होता है भाई, प्रकाश की किरण एक ही पॉइंट से लिया जाता है, दो कम से कम लेने के लिए इन्फ्रारेड ले सकते हैं। पर यहाँ तुम किसी पॉइंट से लो, सारी की सारी प्रकाश की किरण कैसे लगेगी, वो ऐसा लगेगा कि वो सारी की सारी पैरेलल ही आ रही है। तो चाहे तुम एक पॉइंट से लो, चाहे अलग अलग पॉइंट से लो, पर कंसेप्ट क्या है, एक ही पॉइंट से लेना है। चलो मान लेते हैं एक ही पॉइंट से लिया है भाई, नहीं तो किसी को कन्फ्यूजन हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो ये उसी पॉइंट से आ रहा है, बस नीचे दिख रहा है क्योंकि पैरेलल आ रही है ना। तो पैरेलल अगर प्रकाश की किरण आएगी तो क्या होगा, कहाँ से जाएगी, फोकस से। किसमें, कॉनकेव में। इसमें क्या होता है, ऐसा लगेगा कि फोकस से क्या हो रही है, देखो ध्यान से बना लो इसको पहले ही, ऐसे फोकस से ऐसा लगेगा, ये इस तरीके से क्या हो रही है, अपसरित हो रही है। ठीक है, या कह देंगे फोकस से परावर्तित होती हुई हमें दिखेगी, लगेगी। तो ये प्रकाश की किरण इधर जा रही है, ये वाली इधर जा रही है। बताओ क्या दोनों एक दूसरे से कभी मीट करेंगी, ये जो प्रकाश की किरण है कभी एक दूसरे से मीट करेगी नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ ट्रेस करेंगे। तो ये कहाँ मीट करेगा, फोकस से। ये भी कहाँ मीट करेगा, फोकस पे। दोनों की दोनों प्रकाश की किरणें आगे तो नहीं मिल रही, रियल में तो नहीं मिल रही, पर इनको पीछे ट्रेस करने पर क्या हो रहा है, यहाँ पे आके मिल रही हैं। किस जगह पे, फोकस पर, और इस जगह पे मिल रही हैं। तो ये अब इसको तो हम मिलाएंगे है नहीं, क्योंकि किससे मिलाते हैं, अगर मान लो यहाँ बनता तो हम मिला देते किससे, ऐसे मिला देते प्रिंसिपल एक्सिस से। पर ये तो उसी पर है, पॉइंट जैसा है। इसका मतलब जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा। इमेज कैसा बनेगा, पॉइंट साइज। अच्छा, यहाँ पे क्या सही में काट रही, काटती हुई प्रतीत हो रही है। तो अगर सही में काटती तो सही में काटने वाली तो इधर है, प्रकाश की किरण सही में तो इधर जा रही है, तो सही में तो इस साइड काटना चाहिए था, पर नहीं काटेगा। क्यों, क्योंकि दोनों लाइटें कैसे हैं, दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे से इस तरीके से जा रही है ना, नाराज है भाई दोनों एक दूसरे से। ठीक, कैसे हैं, डाइवर्ज हो गई हैं। ठीक, बात समझ आई, एक दूसरे से कैसे हैं, डाइवर्ज है। ठीक, डिफरेंट डायरेक्शन में है। देखिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे सामने तो नहीं मिलेगा, यानी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, आभासी बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है, नहीं दिख रहा है इसमें, इस वाले में दिखेगा। ठीक है, दिखेगा। तो कैसा बनेगा, प्रकृति कैसी होगी इसकी, आभासी, और कैसा होगा, सीधा।
आभासी तथा सीधा। जो प्रकृति है वो कैसी है प्रतिबिंब की, आभासी तथा सीधा। स्थिति कहाँ पर है, तो कहाँ पे बना है ये, फोकस पर। देखो फोकस पे बना है, फोकस पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये करता हुआ दिख रहा है, तो इसलिए कहाँ पे बनेगा, फोकस पर, एफ पर। ठीक है, फोकस पर लिख लेना, ठीक, एफ पर बनेगा। जो इमेज है वहाँ पे कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा। कैसा बना है, बिंदु आकार बना है ना, अरे बहुत छोटा बना है ना, बिंदु आकार, पॉइंट साइज। ठीक, हाईली डिमिनिस्ड बोल सकते हैं इसको, हाईली डिमिनिस्ड। ठीक है, बिंदु आकार का। चलिए अगला वाला केस कौन सा है, तो जब अगला वाला केस सेकंड केस, लास्ट केस इसका, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के, ये दो ही तो है ना, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच रखा होगा, यानी इन्फिनिटी और इस पोल के बीच कहीं भी, ये नहीं कि यहाँ पे वहाँ, कुछ नहीं, कहीं रख दो, यहाँ 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 किसी जगह रख दो। ठीक है, अगर हम इसको पोल और इसके बीच, इन्फिनिटी के बीच रखते हैं कहीं पे भी, तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, ध्यान से देखिए। पहली वाली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो पहली वाली लाइट रे वो कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहाँ से जाएगी, जाएगी कि जाती हुई प्रतीत होगी, सॉरी यहाँ से परावर्तित होती हुई प्रतीत होगी, कहाँ से, फोकस से। ऐसा लगेगा कि ये फोकस से परावर्तित हो रही है, ठीक है, या अपसरित हो रही है। चलिए तो ये इस साइड चला गया। दूसरी वाली लाइट रे कैसे लेना है, तो दूसरी वाली लाइट रे या तो फोकस से ले लो, या तो फोकस से, या फिर कहाँ से, सेंटर से। तो हर बार फोकस से लेते थे ज़्यादातर केस में, तो कहाँ से लेंगे, फोकस से। तो ये क्या अपने पास फोकस, देखो मैं पहले ही ड्रॉ कर लेता हूँ इसको, तो कैसा जा रहा है ये जा रहा है फोकस से, ठीक, ये जा रहा है फोकस से। देखो इमेज बन गई यहाँ पे, यही पे ना कट कर दिया, मत बनाना भाई। ठीक, इमेज कब बनेगा, ये प्रकाश की किरण जब परावर्तित हो जाएगी उसके बाद पीछे ट्रेस करेंगे तब जाके इमेज बनेगा। तो ध्यान से देखिए, ये वाली प्रकाश की किरण कैसे, फोकस से आ रही है, सॉरी फोकस की ओर जा रही है, फोकस की ओर जा रही है ना। तो अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से आती है या उसकी तरफ आती हुई प्रतीत होती है, तो परावर्तन के बाद कैसे हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस की कैसे हो गई, पैरेलल। तो किधर जाएगी ये, अब देखो ये तो इधर इधर चली गई, और ये वाली लाइट रे इस साइड चली गई, यहाँ पे ए और यहाँ पर बी। यहाँ पे जो लाइट रे है, यहाँ पे जो लाइट रे है वो किधर चली गई, ये वाली इस साइड चली गई परावर्तन के बाद, ये वाली इस साइड चली गई, यानी दोनों की दोनों प्रकाश की किरणें कैसी हैं, डाइवर्जिंग है। ठीक है, अपसरित, सॉरी अपसारी प्रकाश की किरणें है ना, अपसरित हो रही हैं, फैल रही हैं। इंग्लिश वाला ज़्यादा बढ़िया है यार भाई। ठीक है, डाइवर्जिंग है। ठीक, अगर डाइवर्जिंग लाइट रे हैं तो ये इधर तो मीट नहीं करेगा रियल में, तो क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे ट्रेस करना पड़ेगा, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे। अगर इसको हम पीछे ट्रेस करें और इस वाले को पीछे ट्रेस करें, जो कि मैंने पहले ही कर लिया है, अब इसको हटा देना चाहिए। ये तो बस इसलिए बनाया था ताकि ये जो अपने पास लाइन है वो एग्जैक्ट फोकस की ओर ही आए। अब इसको ट्रेस करेंगे तो पीछे जाएगा ये, इस परावर्तित किरण को ट्रेस करेंगे तो ये जाएगा ऐसे, इस तरीके से। तो ये दोनों कहाँ पे मीट कर रही हैं, इस जगह पे। तो जहाँ पे मीट करेंगे वहीं पे क्या बनेगा, इमेज। कैसे, इसको ज्वाइन कर दो किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से। देखो ये ए बी था, ये बी पॉइंट से प्रकाश की किरण परावर्तित होने के बाद इस साइड आई, मतलब आती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसको नाम देंगे बी डैश, और यहाँ पे नाम पड़ेगा, ये तो एफ था फोकस, यहाँ पे नाम पड़ेगा ए डैश। ठीक, ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। ध्यान से देखो, तो ये जो अपने पास इमेज बना है वो कैसा है, सीधा बना हुआ है, और कैसा है, आभासी। सही में काट नहीं रही है, सही में नहीं काट रही, इस वजह से कैसा प्रतिबिंब बना हुआ है, आभासी। काटती हुई प्रतीत हो रही है ना, तो कैसा बनेगा, आभासी। तो प्रकृति कैसी है इसकी, आभासी। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा। देखो बना भी है, ए डैश बी डैश ए बी है ना, तो कैसा बनेगा, सीधा, आभासी और सीधा। ठीक है, आभासी सीधा। स्थिति क्या है इसकी, कहाँ पे बना है, तो कहाँ पे बना है, फोकस और किधर, पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में बना हुआ है इमेज, और किधर, दर्पण के पीछे। ठीक है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे या अंदर, दर्पण के पीछे या अंदर, दर्पण के पीछे या अंदर। ठीक है, दर्पण के पीछे या अंदर, कहाँ पे, फोकस तथा एफ तथा पी के बीच, एफ तथा पी के बीच, यानी फोकस तथा पोल के बीच कहीं भी कहीं भी बना है। ठीक है, साइज कैसा है, तो इसका साइज क्या है, छोटा। देखो ये सब न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो पहले इन्हीं पे बात करेंगे। न्यूमेरिकल को बिना सॉल्व किए इन्हीं अप्रोच से आधा सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद हम एग्जैक्ट वैल्यू जब हमें चाहिए
तो हम कौन सा चीज़ यूज़ करेंगे, तो फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिएगा एफ तथा पी के बीच बनेगा। और तीसरा किस कौन सा अपने पास, जिसका आकार कैसा है, तो प्रतिबिंब वस्तु से कैसा है, छोटा। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। ठीक है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। ध्यान से देखो, शुरू वाला केस में इन्फिनिटी पे रखा था, तो ये कहाँ पे था, फोकस पे बना था। ठीक है, इमेज। और जब इसको हम पास लेके आए मिरर के, जब इसको हम पास लेके आए कॉन्वेक्स मिरर के, उत्तल दर्पण के, ऑब्जेक्ट को जब पास लेके आए उत्तल दर्पण के, तो इमेज भी खिसक के किधर चला गया, क्या इससे दूर गया है कि इसके पास आया है, तो मिरर की क्या हो गया, पास आ गया है, मिरर के थोड़ा पास आ गया। यानी जैसे जैसे हम इधर जाएंगे उत्तल दर्पण में, जैसे जैसे हम उत्तल दर्पण की ओर ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे हमारा इमेज क्या होगा, दर्पण के पास आता जाएगा। ठीक है, अवतल में क्या हुआ करता था, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लेके जाते थे, वैसे वैसे क्या हो रहा था, इमेज दूर जा रहा था। इमेज क्या हो रहा था, मिरर से दूर जा रहा था, है ना, और वहाँ पे रियल बन रहा था। एक केस आया था कहाँ पे, फोकस और पोल के बीच, जब इमेज कहाँ चला गया, इन्फिनिटी से कूद के कहाँ चला गया, इनसाइड द मिरर। ठीक है, मिरर के अंदर। बात समझ आई, जिसमें वर्चुअल कैसा बना था, इरेक्ट बना था, और जो साइज थी किसकी, इमेज की ऑब्जेक्ट से बड़ी थी। किस वाले में, अवतल दर्पण में। यहाँ पे कौन सा उत्तल है, दोनों केस यहाँ पे है, और इनके जो है अपने पास इसके अंदर जो इमेज बन रहा है उसकी प्रकृति है वो यहाँ पे है। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।